6 फीट हाइट, लॉन्ग रन अप और डेंजरस एक्शन, कुछ ऐसी पिक्चर थी 80s और 90s के एरा की, और इसी एरा को फास्ट बॉलर का एरा कहा जाता था। जहाँ वर्ल्ड क्रिकेट पर बस ये बॉलर्स रूल किया करते थे। पहले वेस्ट इंडीज ने ऐसे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए जिन्होंने सालों तक इस स्पोर्ट को बॉलर्स का गेम बनाया रखा, और वेस्ट इंडीज के बाद नंबर था ऑस्ट्रेलिया का, एक ऐसा देश जहाँ के प्लेयर्स को वर्ल्ड क्रिकेट के गैंगस्टर्स का टैग दिया जाता है। जिसका सबसे बड़ा रीजन है इन प्लेयर्स का माइंडसेट और इनका खेलने का तरीका। ऑस्ट्रेलिया की पेस फैक्ट्री यानी कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स, इन्होंने अपनी पूरी क्रिकेटिंग जर्नी इसी सेम प्लेइंग स्टाइल और अग्रेशन के साथ स्पेंड करी है, फिर चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड हो या फिर ग्राउंड के बाहर की लाइफ। ये फास्ट बॉलर कभी भी किसी के आगे झुके नहीं। आज हम इस वीडियो में ऑस्ट्रेलियन पेस फैक्ट्री यानी ऑस्ट्रेलिया के ऐसे डेडलीस्ट फास्ट बॉलर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस टीम को क्रिकेट की मोस्ट सक्सेसफुल टीम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के 3 ऐसे बॉलर्स की जिन्होंने एक पूरा एरा ही डोमिनेट किया हुआ था साथ मिलकर। क्रिकेट जब शुरू हुआ था तो फास्ट बॉलर्स का गेम इतना डेवलप्ड और प्रोमिनेंट नहीं माना जाता था। उस टाइम ये बॉलर्स लाइन और लेंथ से ज्यादा स्पीड पर ध्यान देते थे, जैसे कि कुछ बॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया गया है। फास्ट बॉलर का एक ही टारगेट होता था, बैट्समैन को हिट करना, एंड ये काफी ज्यादा एक स्टीरियोटाइप वाली बात बन गई थी। लेकिन इसके बाद गेम थोड़ा चेंज हुआ और वर्ल्ड क्रिकेट में एंट्री होती है ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स की। इस एरा में सबसे पहले नाम आता है ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर रे लिंडवॉल का। रे ने फास्ट बॉलिंग के कंसेप्ट को थोड़ा और ज्यादा स्पीड और अग्रेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया, जहां स्पीड के साथ लाइन और लेंथ भी देखने को मिली। दुनिया के हर बैट्समैन के लिए यह कंसेप्ट यूनिक और डिफिकल्ट साबित हुआ, जो कि बाद में बाकी बॉलर्स के लिए भी एक टेम्पलेट बन गया था। इसके बाद इसी कंसेप्ट को और इजी कर दिया ग्लेन मैकग्राथ और ब्रेट ली जैसे डेंजरस फास्ट बॉलर्स ने। इन दोनों के टीम में आने से ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलिंग का लेवल और भी इवॉल्व हो गया था। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के साथ ही न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका की भी T20 सीरीज चल रही है। एंड एज यू नो गाइस, स्टेक इज वर्ल्ड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां पर तुम लोग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के साथ ही न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका सीरीज पर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऑल्सो गाइस, हम अपने इंस्टाग्राम पर काफी सारी प्रेडिक्शंस एंड स्टेक के नए नए अमेजिंग फीचर्स लाइक मल्टी प्रेडिक्ट, जिसको यूज करके आप एक साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका इन दोनों ही सीरीज पर प्रेडिक्ट करके ऑलमोस्ट 10x या उससे भी कई ज्यादा ऑड्स पर जीत सकते हो। इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि इतने ऑड्स सच में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। स्टेक का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के पिन पोस्ट या फिर अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम के बायो से भी रजिस्टर कर सकते हो। एंड मेक श्योर टू यूज आवर कोड क्रिकेटिक व्हाइल रजिस्टरिंग, क्योंकि जल्द ही हम आपके लिए गिव अवे लाने वाले हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके जीत सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्लेन मैकग्राथ की। ग्लेन मैकग्राथ एक ऐसा बॉलर जिसकी एक्यूरेसी ने उस टाइम दूसरे बॉलर्स को कभी लाइमलाइट में आने ही नहीं दिया। इस बॉलर की तारीफ खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी अपने हर इंटरव्यू में करी है। So after playing the first over, I went up to Dada and I said, I told him कि हम ऐसे ही खेलेंगे तो मैकग्रा के एनालिसिस would be 8 overs, 5 maidens, 6 runs and 4। मैकग्राथ को आज भी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे लेजेंडरी बॉलर्स में से एक माना जाता है। ऑल्दो उनकी स्पीड बाकी बॉलर्स की तरह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी डिलीवरीज की कंसिस्टेंसी और उनकी यॉर्कर्स ने उन्हें एक लेजेंडरी बॉलर बना दिया। उन्होंने अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में सिर्फ कंसिस्टेंसी पर फोकस किया, और यही उनका सबसे बड़ा वेपन था। एक ऐसा वेपन जिसका डिफेंस किसी के पास बिल्कुल नहीं था। 1993 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अपने पीक पर था। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट इफेक्टिव तरह से अपोनेंट्स को डाउन करने में लगा हुआ था, एंड उसी मोमेंट में टीम में एंट्री हुई ग्लेन मैकग्राथ की। मैकग्राथ ने 12 नवंबर 1993 को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट WCA ग्राउंड में अपना टेस्ट डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच की फर्स्ट इनिंग में मैकग्राथ ने 2 और सेकंड इनिंग में 1 विकेट लिया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को जज उनकी विकेट से नहीं बल्कि उनके यूनिक स्टाइल से किया गया, एंड यही चीज उन्हें खास बनाती है। उनका बॉलिंग स्टाइल बाकी बॉलर से काफी अलग था। उनके रनअप में इतनी स्मूथनेस और कंट्रोल को देखकर सभी लोग शॉक थे। उनका जो डिलीवरी स्टाइल था वो बिल्कुल परफेक्ट था। इसके अलावा मैकग्राथ के पास एक नेचुरल पावर थी, वो ये थी कि वो पूरे मैच में एक ही लाइन पर लगातार बॉल डाल सकते थे। ये कंसिस्टेंसी इतनी इंप्रेसिव थी कि मैकग्राथ ने फास्ट बॉलिंग को एक साइंटिफिक अप्रोच दे दिया था। 1993 से 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने तक मैकग्राथ ने शेन वॉर्न जैसे लेजेंडरी स्पिनर के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को मल्टीपल सीरीज जिताने में हेल्प की। 1994 ईयर में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैकग्राथ की बॉलिंग काफी इफेक्टिव साबित हुई। उन्होंने पूरी सीरीज में वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को काफी परेशान किया। इसके बाद 1997 का ईयर ग्लेन मैकग्राथ के करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंग्लैंड के
अगेंस्ट एशेज सीरीज में मैकग्राथ ने अपनी बॉलिंग से इंग्लिश टीम को भी इंप्रेस किया और इस सीरीज के बाद उनका नाम पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। उन्होंने एशेज में टोटल 8 विकेट्स लिए और ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाने में हेल्प की। एशेज के बाद मैकग्राथ ने न्यूजीलैंड और फिर साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी। देन 1999 के वर्ल्ड कप में ग्लेन मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एक एक्स फैक्टर साबित हुए। 18 विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर के टैग के साथ ग्लेन मैकग्राथ उस वर्ल्ड कप में थर्ड मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर थे। मैकग्राथ की बॉलिंग की वजह से सबको ये समझ आ गया था कि फास्ट बॉलिंग में सिर्फ रॉ पेस ही नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और मेंटल स्ट्रेंथ भी जरूरी है। मैकग्राथ का डोमिनेंस वर्ल्ड कप 2007 में भी देखने को मिला, जहां उन्होंने 26 विकेट्स लिए और हाईएस्ट विकेट टेकर बनने के साथ ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ग्लेन मैकग्राथ ने अपने करियर में बहुत सारे माइलस्टोन एस्टैब्लिश किया है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 29 टाइम्स 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। ऐसा करने वाले वो वर्ल्ड के 8th बॉलर है। फास्टेस्ट 450 टेस्ट विकेट्स लेने का रिकॉर्ड भी मैकग्राथ का नाम ही है। एंड इवन ओडीआई में मैकग्राथ 300 विकेट लेने वाले 3rd फास्ट बॉलर है। अगर उनकी ओवरऑल करियर को रिकॉल करे तो मैकग्राथ ने 124 टेस्ट मैचेस में 563 विकेट्स लिया और 250 ओडीआई मैचेस में 381 विकेट्स ले चुके हैं। बहुत लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि मैकग्राथ ने इतने ज्यादा विकेट्स नहीं लिया, फिर भी उन्हें इतना बड़ा फास्ट बॉलर क्यों कंसीडर किया जाता है। बट वो लोग ग्लेन मैकग्राथ के डोमिनेंस को नहीं जानते, जो कि इन स्टैट्स से काफी परे था। और उन्होंने ये डोमिनेंस रॉ पेस के साथ नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी इन दोनों को मिक्स करके अचीव किया। एंड यही चीजें उन्हें एक लेजेंडरी प्लेयर बनाती है। एक तरफ जहां ग्लेन मैकग्राथ अपनी एक्यूरेसी से पॉपुलर हो रहे थे, वहीं उनके साथ 90s के एंड में एक ऐसा फास्ट बॉलर भी ऑस्ट्रेलियन टीम में एंट्री ले चुका था जिसने अपनी एक्सप्लोसिव पेस और फियरलेस एटीट्यूड से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया था। ये प्लेयर कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी फास्ट बॉलर ब्रेट ली थे। मैकग्राथ ने जहां अपनी एक्यूरेट लाइन और लेंथ से बैट्समैन को बीट किया, तो वहीं साल 1999 में ब्रेट ली वर्ल्ड क्रिकेट में दूसरी टीम्स के लिए एक सरप्राइज पैकेट की तरह थे, क्योंकि उनके पास लाइन और लेंथ के साथ पेस और अग्रेशन का भी मिक्सचर था और ये अग्रेशन उनकी आईज में ही दिख जाता था। शोएब अख्तर के बाद उस एरा में ब्रेट ली को वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट फास्ट बॉलर कहा जाने लगा। एंड यू नो व्हाट, सचिन तेंदुलकर ही वन एंड ओनली ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने ली को उनके करियर में सबसे ज्यादा परेशान किया है, क्योंकि सचिन टाइम से पहले ही ब्रेट ली की पेस का फायदा उठाना सीख चुके थे। उनके अलावा कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं कर पाया और यही रीजन था ब्रेट ली ने कंटिन्यूअसली इतना डोमिनेट किया था दूसरे प्लेयर्स के ऊपर। ब्रेट ली ने अपना टेस्ट डेब्यू इंडिया के अगेंस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 26 दिसंबर 1999 में किया था। उस टाइम पर हर किसी की नजर ब्रेट ली पर थी, क्योंकि वो इससे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैच में 14 विकेट लेकर टीम इंडिया को फेस करने वाले थे। एंड गेस व्हाट, ये डेब्यू मैच ब्रेट ली के लिए ड्रीम डेब्यू प्रूव हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने डेब्यू की फर्स्ट इनिंग में ही 5 बैट्समैन को आउट किया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। An experience that I'll never ever forget, and to actually go there and pick up 5 is just a dream come true, I suppose. और यहीं से उनके गोल्डन करियर की स्टार्टिंग हुई। 1999 के एंड में डेब्यू करने के बाद जहां उनके नाम 7 विकेट रहे, तो साल 2000 में ब्रेट ली ने 6 मैचेस में 35 विकेट अपने नाम कर दिए थे। साल 2000 से 2003 ये फेस ब्रेट ली के करियर का गोल्डन फेस माना जाता है। इन्हीं ईयर्स में ब्रेट ली ने एक ही तरह की बॉलिंग करी जिसे आज भी कहा जाता है डेडलीस्ट एंड ब्रूटल। उस टाइम ब्रेट ली की फिटनेस और मेंटल टफनेस पीक पर थी। उन्होंने 150 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से बॉलिंग करना शुरू कर दिया था। साल 2000 में ब्रेट ली का वनडे डेब्यू पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ। अपने पहले वनडे मैच में ब्रेट ली कोई विकेट नहीं ले पाए, लेकिन इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को यहां से 2003 के वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ब्रेट ली हर दिन मेहनत करते रहे और हर दिन के साथ एक टॉप क्लास बॉलर बनते चले गए। इसके बाद शुरू होता है वर्ल्ड चैंपियन बनने का सफर। ऑस्ट्रेलिया ने 2003 के वर्ल्ड कप में ब्रेट ली को उनके कैलिबर के दम पर टीम में स्पेशल एंट्री दी थी। एंड इवन उन्होंने भी टीम की होप्स को वेस्ट नहीं किया और अपनी टीम को कंटिन्यूअसली सेकंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाने में हेल्प किया। ब्रेट ली ने उस टूर्नामेंट में टोटल 22 विकेट्स लिए, जिसके साथ वो उस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। ब्रेट ली का सफर वर्ल्ड कप तक नहीं रुका। इसके बाद वो एशेज सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट अपनी कंट्री के लिए बेस्ट परफॉर्मेंसेस देते रहे। ब्रेट ली ने अपने करियर में टोटल 76 टेस्ट मैचेस में 310 विकेट्स लिया और 221 वनडे मैचेस में 380 और टी20 क्रिकेट में उन्होंने 25 मैचेस में 28 विकेट्स लिया। ब्रेट ली का डोमिनेंस उस टाइम पर काफी अलग ही लेवल का था, क्योंकि उनके पास काफी अच्छी पेस के साथ साथ अच्छी लाइन लेंथ और अग्रेशन भी था और ये सब का मिक्सचर बन के जब वो बॉलिंग किया करते थे तो सामने वाले बैट्समैन डरा करते थे। 2000s के स्टार्टिंग के एरा में मैकग्राथ और ब्रेट ली के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेथन ब्रैकन के कंधों पर भी थी। ऑल्दो मैकग्राथ और ली की पॉपुलैरिटी ने नेथन ब्रैकन को ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रखा, लेकिन इस बॉलर ने अपनी एक अलग ही इमेज बनाई हुई थी और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अपना पूरा सपोर्ट दिया था। एंड यस, नेथन ब्रैकन को एक अंडररेटेड बॉलर की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस कभी भी अननोटिस नहीं रही। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बाद ब्रैकन को साल 2001 में
ऑस्ट्रेलिया ए टीम में चांस मिलता है, जहां उन्होंने अपने पेस और स्विंग से सेलेक्टर्स को दिखाया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद साल 2001 में मेलबर्न में नेथन ब्रैकेन को फर्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ओडीआई मैच में खेलने का मौका मिलता है। हालांकि इस मैच में वो एक ही विकेट ले पाते हैं, लेकिन इस मैच के बाद रिकी पॉन्टिंग ब्रैकेन की बॉलिंग देखकर काफी इंप्रेस हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो हम सब ब्रेट ली और ग्लेन मैकग्राथ जैसे बॉलर्स को याद करते हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नेथन ब्रैकेन ने अपनी फास्ट और स्विंग बॉलिंग से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी और यही उनका एक यूनिक पॉइंट था। वो कभी भी ओवर द टॉप अग्रेसिव नहीं थे, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ बहुत टाइट होती थी, जो कि बैट्समैन को काफी ज्यादा प्रेशर में डालती थी। 2003 में नेथन ब्रैकेन ने टेस्ट डेब्यू भी किया, लेकिन इस फॉर्मेट से ज्यादा उन्हें ओडीआई क्रिकेट में सक्सेस मिली। 2007 के वर्ल्ड कप में ब्रैकेन ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया। उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट अपनी लाइन और लेंथ को परफेक्टली कंट्रोल किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को फाइनल तक पहुंचाया। इस टूर्नामेंट में नेथन ब्रैकेन ने 16 विकेट्स लिए और अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बैकबोन का काम किया। नेथन ब्रैकेन ने टोटल 116 ओडीआई मैचेस में 174 विकेट्स लिया, जिसके दम पर ब्रैकेन पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए। हम सब लोग ग्लेन मैकग्राथ और ब्रेट ली की काफी तारीफें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम नेथन ब्रैकेन को भूल ही जाते हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छी टीम बन पाई थी एंड उनका ये कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा अंडररेटेड रह जाता है। ऑल्सो ग्लेन मैकग्राथ, ब्रेट ली, नेथन ब्रैकेन जैसे फास्ट बॉलर्स की लेगेसी का इम्पैक्ट मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पर भी काफी पड़ा। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क जैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड में। अब अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें तो उनकी स्विंग और पेस का कॉम्बिनेशन देखना काफी एक्साइटिंग होता है। स्टार्क की यॉर्कर्स और डिलीवरीज जो ग्राउंड पर निकलती है वो बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए काफी इफेक्टिव होती है। और वहीं पैट कमिंस, जो कि हर मैच में अपनी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करते हैं। फिर है जॉश हेजलवुड, जो कि अपनी बाउंसर से बैट्समैन को हमेशा से बीट करने का काम करते हैं। एंड इवन अगर आप इंडियन फास्ट बॉलर्स की तरफ देखें तो वो लोग भी ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। बॉलर्स लाइक जहीर खान और ईशांत शर्मा ये ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को अपनाया और इंडिया के लिए सक्सेसफुल गेंदबाज बने। बाय द वे, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पर हम क्रिकेट रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक आउट। ऑस्ट्रेलिया को अगर एक चीज वर्ल्ड की बेस्ट टीम बनाता है तो वो इस टीम के प्लेयर्स का माइंडसेट, खास करके फास्ट बॉलर्स का माइंडसेट। बॉलर्स लाइक ग्लेन मैकग्राथ, ब्रेट ली और नेथन ब्रैकेन, इन तीनों ही प्लेयर्स में एक चीज कॉमन थी और वो ये था कि लोग कभी भी वीक नहीं होते थे, चाहे वो पेस हो, बाउंस हो या फिर एक्यूरेसी हो। हर बॉलर अपने गेम में कुछ अलग करता ही था। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हर मैच से पहले ग्राउंड पर एक अलग ही माइंडसेट लेकर उतरते थे। वो लोग मैच को जीतने के लिए नहीं बल्कि मैच को डोमिनेट करने के लिए ग्राउंड पर उतरते थे एंड वो यही चीज करने में हमेशा सक्सेसफुल होते थे, जिसका रिजल्ट ये होता था कि सामने वाला ओपोनेंट हमेशा झुक के रहता था। इन प्लेयर्स में बॉलिंग के टाइम पर अग्रेशन अलग ही लेवल पर होता था। अगर आपने ब्रेट ली को देखा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि उनका अग्रेशन मैच के हर फेस में दिखता था। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जब भी फील्ड में होते थे तो उनका एटीट्यूड ये होता था, हम हर मूवमेंट में प्रेशर बनाएंगे एंड यही माइंडसेट ऑस्ट्रेलियन टीम का की टू सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला बना। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स को इतने यूनिक बनाते हैं। वैसे तो वेस्ट इंडीज के लोगों की तरह ऑस्ट्रेलिया के लोगों की भी जेनेटिक्स में है कि वो फास्ट बॉलर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाइट एंड स्ट्रेंथ, लेकिन इस कंट्री का एनवायरनमेंट और कंडीशन बाकी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज से काफी अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट और फिजिकल एनवायरनमेंट फास्ट बॉलर्स को नेचुरली फिट बनाता है। यही रीजन है कि हर साल ऑस्ट्रेलिया से बल्क में फास्ट बॉलर्स निकलते हैं और इन सभी फास्ट बॉलर के पास पेस और एक्यूरेसी के साथ स्पीड हमेशा होती है। और दूसरा फैक्टर है यहाँ की पिचेस, जो ऑस्ट्रेलिया के इन फास्ट बॉलर्स को ग्रो करने में काफी हेल्प करती है। ऑस्ट्रेलिया में जो ड्राई बाउंसर विकेट्स होते हैं वो फास्ट बॉलर्स को उनकी नेचुरल पेस और बाउंस डेवलप करने का बेस्ट एनवायरनमेंट देते हैं। मेलबर्न, पर्थ और ब्रिस्बेन के ग्राउंड्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता ही है। ये ऑस्ट्रेलिया के वो ग्राउंड्स हैं जो अपने बाउंस और पेस के लिए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। जब ये बॉलर्स इन ग्राउंड्स पे प्रैक्टिस करते हैं तो नेचुरली उनका पेस और बाउंस इंक्रीज हो जाता है, जिसके बाद उन्हें मैचेस में बॉलिंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एंड यही नहीं, ब्रेट ली तो इवन इंडिया की ब्लैक सॉइल पिचेस पर भी आसानी से बाउंसर डाल पाते थे। आपका इन तीनों बॉलर्स में फेवरेट बॉलर कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑसी माइंडसेट के बाकी एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।